नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पे भी होंगे। अपने जीवन को आज से बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? क्योंकि आज 10 अक्टूबर है और डब्ल्यूएचओ ने 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करने की बात आती है कि हम सभी को मेंटल अवेयरनेस फैलाना चाहिए। और मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव क्या है, मैं भी क्यों मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई सेम महसूस नहीं हो रहा है कि मैं मेंटल हेल्थ का मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हो उसको, या फिर मेंटली अनस्टेबिलिटी जिसको कह सकते हो, उसका मैं भुक्तभोगी रह चुका हूँ। और मुझे पता है कि ये कितना बड़ा इशू है जब आप मेंटल पीस आपके पास ना हो, आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हो और आप किसी को बता नहीं सकते हो कि हम मेंटल हेल्थ किस इशू को फेस कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, ऐसा मेरा भाई हो, ऐसा मेरी बहन हो, कोई भी हो, कोई भी दोस्त ऐसा अगर हो जो कि इस सिचुएशन से जूझ रहे हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तुम मुझे पिंग करोगे, इंस्टाग्राम पे पिंग करो, टेलीग्राम पे पिंग करो, जहाँ पे भी पिंग करना है करो, कमेंट सेक्शन में करना है करो, और मुझे बताओ भैया यस, मुझे आपसे बात करनी है। ज़रूरी होता है बात करना। मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों मैं इस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ? आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और आज क्यों मैं मेंटल हेल्थ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, वो सारे वेरिएबल हैं। आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, जो भी होंगे, फ्यूचर स्कोप, जॉब, या जो भी चीज़ें हो रही है ना, सक्सेस अनसक्सेस जो भी है ना चीज़ें, ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं। इन सब के बीच में एक कांस्टेंट भी कुछ है, वो है आप कांस्टेंट होते हैं और ये सारी चीज़ें आपके आसपास रिवॉल्व करती है। तो एक कहा गया है कि एक सेरेनिटी पोइम में कहा गया है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कांट चेंज। जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करने की आप में पावर आ जानी चाहिए। और मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो यहीं से सॉल्व होता है। जब हम कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, फिर भी हम जूझने लगते हैं उसको बदलने के लिए, यहाँ से मेंटल हेल्थ स्टार्ट होता है। मेंटल पीस यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं कोट करूँगा भगवत गीता का छठा अध्याय, आप जाना गूगल करना, छठा अध्याय चैप्टर 6 वर्स 6, छठा अध्याय का छठवां श्लोक जो है उसको आप ओपन करना। और उस श्लोक में सिंपली कहा गया है बंधुरात्मनस्तस्य। क्या कहा गया है? मुझे संस्कृत में उतना अच्छा नहीं आता है, तो मैं सिंपली हिंदी में आपको बता देता हूँ। कहा गया है कि ये जो मन है, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है, अपने मन को वो कंट्रोल करना सीख गया है, मतलब जिस इंसान का मेंटल स्टेट उसके काबू में है, तो उस इंसान के लिए माइंड उसका सबसे अच्छा दोस्त कहलाता है। और वो उसको काफ़ी ज़्यादा गाइड करता है। अगर आप मेंटली काफ़ी फिट है, तो आप खुद को गाइड करना शुरू कर दोगे। आपको क्या करना है, कैसे चलना है, आप खुद को गाइड करोगे। लेकिन जिस इंसान का माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, उस इंसान के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का दिमाग होता है। दुनिया उसका शत्रु नहीं है। दुनिया आपके दुश्मन नहीं होंगे। आपका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप ही बन जाओगे। खुद के दुश्मन बन जाओगे अगर आप मेंटली फिट नहीं रहोगे। अब सवाल आता है कि मेंटली फिट होने का मतलब क्या है? ठीक ना, हम क्यों रहे मेंटली फिट? तो इसके लिए भी आपको भगवत गीता ही मदद करेगी। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में सिंपली बताया गया है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है इंद्रियाणी मनोबुद्धिरस्त। मतलब इसको आप समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन जो बॉडी होता है, मतलब आपको लग रहा है ये फिजिकल बॉडी है, तो हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य का बॉडी, मेरा बॉडी और एक जानवर का बॉडी, दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जीव है, दोनों सांस लेते हैं। फिर हम क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं और जानवर क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा है? जानवर वहीं पे है और हम मनुष्य अपलिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा कुछ तो रीज़न होगा ना। तो इसके पीछे भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि शरीर होता है, सबसे निचले लेवल पे शरीर है। ये जो शरीर है, क्यों कहा गया है कि पंच तत्व या अधम शरीरा? एक आप कभी सुने होंगे कि कहा गया पंच तत्व यह अधम शरीरा। अधम मतलब होता है कि जो
गिरा हुआ है। ये शरीर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, शरीर है अधम शरीरा। मतलब शरीर सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है। एक आत्मा का सबसे जो निचला स्तर होता है वो शरीर का होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ख़त्म हो जाओगे मिट्टी में मिल जाओगे, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये शरीर है। शरीर के ऊपर में होता है इंद्रिय। इंद्रियों का मतलब होता है जो हमारा 5 इंद्रियां हैं वो होता है। इंद्रियों के ऊपर में आता है मन। ठीक है। इसका मतलब मन आपके इंद्रियों को कंट्रोल करता है और इंद्रियां आपके शरीर को कंट्रोल करती है। अच्छा, कैसे? आपका इंद्रियां, जीव आपके इंद्रियों में आता है, आंख आपके इंद्रियों में आता हो, आपके इंद्रियों को लग रहा है कि कुछ अच्छा देखना चाहिए, आपका मन क्या करेगा, ट्रिगर करेगा आपके बॉडी को और उस तरीके का टास्क आप परफॉर्म कर लोगे। इसका मतलब आपका शरीर जो है को ड्राइव कौन कर रहा है? आपके शरीर को ड्राइव कर रहा है मन। मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है और इंद्रिय शरीर को कंट्रोल करता है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद क्या कहा गया है कि बुद्धिरस, मतलब इन सबको अगर कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर में बुद्धि है। ठीक है। बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट, बुद्धि मतलब ये जो आपका मेंटल हेल्थ, जहाँ पे आप सोचते हो, आप खुद को सोचते हो, इन सबको अगर कंट्रोल करना है, इन सबको अगर एक पैकेज में बंद करना है, तो बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। बुद्धि को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अवेयर होना पड़ेगा। और बुद्धि को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि कितना ज़्यादा आप अपने में पॉजिटिव नॉलेज, राइट नॉलेज आप अपने में इनकलकेट करते हो। जैसे अपने में आप राइट नॉलेज इनकलकेट करोगे, आपका बुद्धि डेवलप हो जाएगा, आप इंटेलेक्ट हो जाओगे। इसलिए क्या तब बाद में क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल्स कहलाओगे। और जब आप एक बार इंटेलेक्ट हो जाओगे तो आप अपने बुद्धि से मन को कंट्रोल करोगे और मन से शरीर कंट्रोल हो जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आपको ये मेंटल हेल्थ का इशू नहीं आएगा। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहोगे, कॉलेज लाइफ में हो तो यहाँ पे बहुत चीज़ें आपके हाथ वश में नहीं होगा। जैसे आप किसको दोस्त बनाते हो, क्या आप कितना सेमेस्टर में मार्क्स लाओगे, क्या करोगे, टीचर किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसको ना पसंद कर रहे हैं, ये सब आपके हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ें, कॉलेज आज है चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कॉलेज, ये सब होते रहेगा। कोई रिलेटिव ने कह दिया कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि लेट थिंक कि आप 12th किए, डिप्लोमा किए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके रिलेटिव ने पोक कर दिया कि अबे इतना दिन तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आपके खुद घर वाले ने आपको कहा और कितना पढ़ोगे, नौकरी की तैयारी करो, नौकरी लो, लेकिन आपको पढ़ने का मन है। इन सब के बीच में आपका मन जो है अस्थिर हो जाएगा, आपका मन स्टेबल नहीं रहेगा। और जैसे ही मन अनस्टेबल होगा, मेंटल हेल्थ स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्त, ये मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ कि मेंटल हेल्थ कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, तो एक लाइन में कह दूँ तो रात को नींद नहीं आएगी और सुबह को सोने का मन नहीं करेगा। एक तरीके का पूरा लाइफ आपको अनस्टेबल, बैलेंस ही नहीं रहेगा। आप क्या कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा। इन केस में करना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड वी डू? तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म को ऐड करो। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान के भक्ति में लग जाओ। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है यू नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाउ दिस ब्रेन विल स्टार्ट फंक्शनिंग। आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप आराम से बैठना, सुबह को, शाम को, रात को, कभी आंख बंद करके थोड़ी देर आप सोचने का ट्राई करना। सोचना भी नहीं है, आप आंख बंद करके देखना कि आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत उथल पुथल आएंगे, तुरंत आपका प्रॉफिट नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। कुछ टाइम के बाद मन स्थिर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला चीज़ है स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म से अपने आप को जोड़ो। बहुत पावर है आध्यात्म में। ठीक है। दूसरा चीज़ है, अब पहला, अगर आप आध्यात्म में अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हो तो उसके पीछे भी एक रीज़न है क्या करना। आप जिस भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म समुदाय के हो सकते हो, और आप जिसे मानते हो, आप वहाँ पे जाया करना, कभी कभी मेडिटेशन करना, वहाँ पे भक्ति में थोड़ा सा लीन होना, बहुत शक्ति होती है इसमें। ठीक है। उसके बाद दूसरा, रीड एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ना। जो भी बुक मार्केट में मिले, थोड़ा बहुत भी सेल्फ हेल्प बुक मिले उसको उठा लेना। जैसा भी तुम्हें लगे कि ये बुक अच्छी है, उसको उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देना। 10 पेज ही पढ़ोगे, पूरा पेज नहीं पढ़ पाए हो, 10 पेज पढ़े उसको करना। तीसरा चीज़ करना क्या, लोगों से बातें करो। जो लोग सफल इंसान हैं उनसे बातें करो, उनसे मोटिवेशन लो, उनसे डिस्कशन करो कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अपने प्रोफेसर से बातें करो। और एक चीज़ जो नहीं करना वो ये है
कि कभी भी अपने आप को कमरे में बंद मत रखना, बाहर निकालना, क्योंकि एक 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 बहुत ही ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें बाद में मालूम चला गया कि यार तुमने तो 6 महीने अपने वेस्ट कर दिए। हाँ, अल्दो वो उससे तुम्हें सीखने को बहुत मिलेगा, लेकिन फिर भी एक टाइम वेस्ट होगा उससे। और ला लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लिस्ट डाउन करना, अपना एक नोटबुक तैयार करना कि मेरे लिए इस कॉलेज लाइफ में ये चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है। सारे चीज़ें आते जाते रहेंगे, तुम हमेशा कांस्टेंट रहोगे। तो अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। अगर किसी को भी कोई भी इशू होगा, तुम मुझसे बात कर सकते हो। और मैं कहूँगा, एक ही लाइन कहूँगा, अगर तुम खुश हो, तुम स्वस्थ हो, तो सारा दुनिया तुम्हें अच्छी लगेगी। अगर तुम अस्वस्थ हो, अगर तुम मेंटली अनस्टेबल हो, तो दुनिया तुम्हें बहुत बुरी लगेगी। सो विश यू वेरी हैप्पी, विश कह सकते हैं, विश कर सकते हैं कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा लो, अपने आप को मेंटली अपलिफ्ट करो, कुछ चीज़ें ऐड करो अपने लाइफ में, कुछ चीज़ें रिमूव करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।